एक समय की बात है जब एक बंदर एक नदी के किनारे रहता था। नदी के बीच में एक छोटी सी द्वीप था जिस पर कई फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर मीठे और रसीले फल उगते थे। किनारे से थोड़ी दूरी पर नदी में एक विशाल पत्थर था। इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर था। एक दिन स्वादिष्ट फलों द्वारा प्रभावित होकर बंदर ने पत्थर तक पहुंचने के लिए कूदा और वहां से द्वीप पर कूद गया। अंत में तो मुश्किल ही कुछ नहीं होता, उसने खुद से कहा। जल्द ही वह पेड़ों के मिठे फलों का आनंद लेने लगा। वहीं कुछ और जानवर ही थे, इसलिए उसे किसी खतरे का अनुभव नहीं हो रहा था। इसलिए बंदर ने निर्णय लिया कि वह रोज उस द्वीप पर जाएगा। नदी के दूसरे किनारे एक बड़ा मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसने देखा कि बंदर नदी को अपने अद्वितीय तरीके से पार कर रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुमने उसे देखा? चलो कल उसे पकड़ते हैं। अगले सुबह हालांकि मगरमच्छ को यह देखने को मिला कि बंदर को पकड़ना आसान नहीं था। बंदर पत्थर पर उतर आया और तत्काल उस द्वीप पर कूद गया। पत्थर के पीछे छिपे हुए मगरमच्छ सिर्फ उसे देख सका। वह अपने शिकार के बिना घर लौट गया। दिन बीतते गए। मगरमच्छ ने बंदर को पकड़ने के लिए कई योजनाएं सोची, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। बंदर हमेशा उसके हाथ से बच निकलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुमने बंदर को पकड़ने में विफल हो गए हैं, लेकिन मुझे उसकी मीठी मांस का स्वाद लेना बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बार तुम्हें मेरी योजना का पालन करना होगा। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, तो योजना बताओ फिर। बंदर वह बड़े पत्थर पर कूदता है। पत्नी ने कहा, तुम्हें वहीं एक चुपचाप पड़ा रहना होगा। जब वह सोचकर ऊपर आएगा कि तुम एक पत्थर हो, तो तुम उसे आसानी से पकड़ सकोगे। अगले सुबह जैसा कि हमेशा की तरह बंदर ने चट्टान पर कूदकर नदी की द्वीप पर जाना शुरू किया। इसे देखकर मगरमच्छ ने चट्टान की ओर तैरना शुरू किया। वह चुपचाप चट्टान पर लेट गया, अपने सिर और पूंछ को पानी के नीचे रखकर। पानी के ऊपर उसकी पीठ ही दिखाई देती थी और वह चट्टान का एक हिस्सा जैसा दिखता था। अच्छे भोजन के बाद बंदर ने फैसला किया कि वह वापस लौटेगा। उसने चट्टान की ओर देखा। अजीब, चट्टान इतनी बड़ी कैसे हो गई है, उसने सोचा। जब मैं यहाँ आया था यह इतनी बड़ी नहीं थी। संभवतः वह मगरमच्छ फिर से कोई चाल चल रहा है। वह वहां लेटा है जैसे वह एक चट्टान है। बंदर ने जल्दी से अपना निर्णय किया। उसने चिल्लाया, नमस्ते चट्टान, मेरे प्रिय मित्र। आप आज बहुत बड़े लग रहे हो और आज आपने मुझे वैसे ही स्वागत नहीं किया जैसा आप हमेशा करते हो। क्या आप मुझसे नाराज हो? इसे सुनकर मगरमच्छ ने धीरज खो दिया। उसने पानी के ऊपर से अपना सिर उठाया और कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम हमेशा स्वागत हो। अगर आप नाराज नहीं हैं तो आप इतने अलग क्यों दिख रहे हैं? बंदर ने कहा। इस पर मगरमच्छ को गुस्सा आ गया। उसने अपना सिर पानी से ऊपर उठाया और कहा, मैं एक चट्टान नहीं हूं ओवेंस, मैं एक मगरमच्छ हूं। मैं जल्द ही तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर ने जान लिया कि वह दूसरे दिनों की तरह घर वापस नहीं जा सकता, इसलिए उसने एक और योजना बनाई। उसने कहा, मेरे मित्र मगरमच्छ, मुझे बहुत खेद है। तुमने मुझे पकड़ने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया? सिर्फ अपने मुंह को खुला करो, मैं सीधे तुम्हारे मुंह में कूद जाऊंगा। बंदर ने पहले ही देख लिया था कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। लेकिन मगरमच्छ को इस बारे में नहीं पता था। वह बंदर के सुझाव पर खुश था। उसने चट्टान पर खड़े होकर अपना मुंह खोल दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। चतुर बंदर ने मगरमच्छ के सिर पर कूदकर जल्दी से नदी के किनारे वापस कूद लिया। नदी के किनारे पेड़ से सुरक्षित अपने घर से बंदर ने मगरमच्छ को हंसते हुए देखा और कहा, तुम बेवकूफ मगरमच्छ, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही, तुम मेरे से बड़े हो